अगर मेरे पिताजी के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई हो, आज उसको गले लगा लिया इसलिए कि वो जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं भोरंज विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत सच्चे पक्के लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से बैठकर इतनी धूप में भी मुझे वो सुन रहे थे और मैं लेट भी हुआ हूँ और उन्होंने कोई शिकन तक नहीं मैंने देखी मेरे इतने लेट होने के बाद। यहाँ की जनता में मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा सबको। और जो मैं एक अंडरकरंट देख रहा हूँ वो निश्चित तौर पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को गिराने की कोशिश जिस तरीके से विधायकों ने की और इसके साथ साथ भाजपा ने उन बिके हुए विधायकों को जिस तरीके से टिकटें भी दी और जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे वो उनके हाथ में झोला पकड़ा दिया और जो बिके हुए कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने लीडर बना दिया। जो ऐसी सोच जो आगे लेकर भाजपा के बड़े नेता आए, इसमें मुझे लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं वो भी रुष्ट हैं और वो भी ये एक मूड बना चुके हैं कि इस दफ़ा हमने ऐसे लोगों को बाहर फेंकना है। ये मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, इन लोगों के मन की भावना को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे निश्चित तौर पे ये एहसास हो गया है कि जो हमारी 6 सीटों पे चुनाव हो रहा वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 4 की 4 सीटें जो संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं वो भी हम जीतेंगे। सर, अनुराग ठाकुर के कार्यकाल को किस तरह आंकते हैं आप? इस अनुराग ठाकुर के कार्यकाल को मैं क्या आंकूं? जिस व्यक्ति से ये क्वेश्चन किया गया कि आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात आज तक संसद में क्यों नहीं उठाई, तो आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान का हो रहा है, ये इलेक्शन जो है हिमाचल का या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नहीं हो रहा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप तो जहाँ से चुनकर गए थे, आपको तो यहाँ की बातें उठानी थी। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या हिमाचल प्रदेश या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? जहाँ के नागरिक जो है, जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ के बच्चे जो हैं, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। सर, अभी आपने भाषण में कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो है राजेंद्र राणा को गले लगाया है, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, मैंने ठीक कहा है। अगर मेरे पिताजी के, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, अगर मेरे पिताजी के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुँचाई हो और किसी ने उनको गलत कहा हो और मंचों से गलत कहा हो और इतना बुरा कहा हो कि खुद हम भी सुनते हुए कई बार वो हो जाते थे, क्योंकि धूमल हमारे लिए पूजनीय है, बुजुर्ग हैं, पर लेकिन एक बुजुर्ग को इस तरीके से हम अटल जी के खिलाफ मैं कुछ बोलूं तो वो मेरी औकात नहीं है। मैं सीधी सी बात करता हूं और अगर उनके खिलाफ जिस व्यक्ति ने इतना कुछ कहा हो आज उसको गले लगा लिया इसलिए कि वो जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो करें कुछ भी करें, पर लेकिन जिताती जनता है, ये बिके हुए लीडर नहीं उनको जिता पाएंगे। थैंक यू।